हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन बचा है, राइट? आज कंप्लीट हो जाएगा ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओपी के 4 हो गया था क्या? हो गया था ना ओपी के 4? अरे बताओ ना, आप ही हो ना क्लास में। हेलो, व्हाट इज द पासवर्ड? @@? 1 2 3 4 5। तो अभी क्या क्या हुआ था अपना? ओपी के पी, सॉरी, OPJH, OPU3, बताओ क्या क्या हुआ था सचिन, क्या क्या हुआ हे था आता अपना? कशाला यार मध्ये मी देतो, तुम्ही डिस्टर्ब नाही करता राव. हेलो सचिन, हेलो रणवीर, क्या क्या हुआ था अपना ओपी? जल्दी बताओ। सुमित, आवाज आ रहा है ना? हेलो हेलो, सर OPJH, OPL8, OPU3, हम्म, OPJK, OPK4, OPK. नहीं Oपी के 4 हुआ था क्या कंप्लीट? हाँ 10 तारीख को हुआ है ना. OPJH कंप्लीट हुआ है, OPL8 कंप्लीट हुआ है, OPJK कंप्लीट हुआ है, OPK4 कंप्लीट हुआ है, बराबर। शेड्यूलिंग पैरामीटर्स भी हुआ है, OP3 भी कंप्लीट और हुआ है, राइट? OPK ओके, PKP सो भी हो गया. लास्ट वन इज OPKP, ठीक है, छोटा सा है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल। ओके, सो वो देखते थोड़ा, OPKP प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल। तो अभी आप ऑर्डर टाइप क्रिएट कर पा रहे हो क्या? मतलब हो रहा है सब सही? हेलो, यस सर। ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर करके देखा क्या? हो रहा है क्या आपका?
क्रिएशन हो रहा है। हम्म। अरे बताओ कुछ, कुछ कोई कुछ बोलेगा नहीं तो कैसे फिर आगे जाएंगे। सर वो आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। अच्छा आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। हाँ, कुछ तो बताओ फिर। हाँ। बाकी तो क्लास रिपीट किया हूँ एक बार। बट प्रैक्टिस फिर। प्रैक्टिस के लिए ही सर अभी वो लॉगिन नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस ही बाकी है बस। पर वो आपने वो रिफंड नहीं किया क्या? आ, क्या बोलते हैं उसको, तो एक्सटेंड नहीं किया क्या आईडी को? सर अभी कल ही मैं लॉगिन करके देखा तो हो नहीं रहा था अभी वो, फिर मैडम से बात नहीं किया। बट वो तो उसकी फीस है ना एक्सटेंशन के लिए, वो किया नहीं क्या आपने? नो सर। नहीं, उसका अभी 3 महीने हो गए ना, अभी वो बंद हो गया लगता है मेरे नहीं को। वो तो बंद हो गया ना, वो चालू नहीं होगा अभी until and unless you pay more। तो फिर किसी और वेंडर से कांटेक्ट नहीं किया आपने रिगार्डिंग दिस? सर ऐसा कोई कांटेक्ट में ही नहीं है। ओके। अभी ये मेरा आईडी है, ओके। ये हमको नहीं, और ट्रेनर्स के लिए है खाली। ऐसा कोई ओके। कांटेक्ट है नहीं अभी तो। हाँ ठीक है, ट्रेनर्स के लिए ये जो है ना, ये आईडी ट्रेनर्स के लिए, ओके। हाँ ओके। ठीक है। सो इसमें वो नहीं है तो हम अभी ओपी की पी देखते हैं, ओके। एक मिनट। हेलो। यस सर। एक मिनट हाँ, उसको बंद करो। पहले फी भरना पड़ता है बाद में वो मिलता है क्या सर्वर्स, या कैसा है मतलब? फीस भरने के बाद। हेलो। फीस भरने के बाद। उसकी तो यार ये बंद चालू हो रहा है। ठीक है अभी स्टार्ट हो गया। अभी देखो, जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है ना उसको लेके हम ये करेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी आप ऑर्डर क्रिएट करते हो, ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्क शेड्यूलिंग प्रोफाइल को एक्सटेंड करो, ओके। वर्क शेड्यूलिंग प्रोफाइल अगर एक्सटेंड कर नहीं पाते हो तो इन दैट केस आपका ये फेल हो जाएगा, ओके। आपका ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा विदाउट वर्क शेड्यूलिंग प्रोफाइल। आप एक्सटेंड किया नहीं इन एफजी मटेरियल तो वो ऑर्डर क्रिएट ही नहीं होता है, ठीक है। सो जो भी मेरा ऑर्डर है क्रिएट, इफ यू सी मटेरियल्स ना, उसके लिए ये वर्क शेड्यूलिंग भी एक्सटेंड हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ओके। कभी कभी क्या होता है, वर्क शेड्यूलिंग व्यू नहीं करते और प्रोडक्शन ऑर्डर ट्राई करते हैं हम क्रिएट करने का, उधर आता है एरर मैसेज कि वर्क शेड्यूलिंग प्रोफाइल नॉट एक्सटेंडेड, ऐसा कुछ मैसेज। But it is very important to extend the work scheduling profile. But in that work scheduling profile, now we have to maintain some these things also, fields also. Which fields we need to maintain? Client क्या है इसका? 1710। देखो इसमें हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता है और प्रोडक्शन सुपरवाइजर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल इज important to configure the OP KP, ठीक है। if I this is the last one, okay, first one was OPGH, next मतलब this is the last configuration for order types, okay। अभी we have studied OPGH, अभी
बहुत गैप पड़ गया, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। ओपी एलेट, फिर ओपीकेपी, ओपीजेके, बाद में हमने स्टडी किया ओपीयू3। म्यूट कर दो आप, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है बैकएंड से। ओके, सो ओपीजेके, ओपीयू3, उसके बाद ओपीके4, and then last one was OPKP. ठीक है, so we have covered all these 5. okay, now we are studying OPKP. ठीक है, last one OPKP is what? Production scheduling profile. ठीक है, OPKP ट्रांजेक्शन इज व्हाट? प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल। जैसे बाकी में किया था वैसे ही इसमें करना पड़ता है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल यू कैन कॉपी और यू कैन क्रिएट। सपोज मैं 0001 प्लान में से जो भी मेरा ये है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो प्लांट मेरा 1710 के लिए बनेगा, एंड देन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल भी नाम चेंज कर दो या व्हाटएवर, है ना। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल हुआ। उसके बाद आपका जैसे ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल बन गया मेरा, देन यू नीड टू असाइन दिस प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल इनसाइड द मटेरियल मास्टर वर्क शेड्यूलिंग व्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्क शेड्यूलिंग व्यू मटेरियल मास्टर में यहाँ पे अपने को ये असाइन करना पड़ता है, एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर एज वेल। ठीक है, मतलब इट इज स्पेसिफिक टू प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी हमें डालना पड़ता है। ठीक है, इनसाइड दिस थिंग। आई थिंक हमने प्रोडक्शन सुपरवाइजर देखा है, मतलब OPU3 या OPJK में देखा है आई गेस। हाँ, OPU3 में देखा है। देखो शेड्यूलिंग पैरामीटर में प्रोडक्शन सुपरवाइजर देखा है। ठीक है, एस्टेरिस्क का मतलब होता है सबके लिए अप्लीकेबल। ठीक है, बट आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर है ना, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए क्रिएट भी कर सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या रहेगा कि ये वाला जो शेड्यूलिंग पैरामीटर्स है दैट विल बी अप्लीकेबल टू ओनली फॉर दिस प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स। ठीक है, एस्टेरिस्क का मतलब क्या है? सबके लिए अप्लीकेबल। अभी तो एस्टेरिस्क है, बट आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, सो प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड दिस थिंग्स वी नीड टू मेंटेन हियर। ओके, वर्क शेड्यूलिंग में और क्या है? टॉलरेंसेस है। ये देखो, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। यहाँ से डायरेक्टली कॉपी होता है इनसाइड प्रोडक्शन ऑर्डर। सो दिस विल फ्लो फ्रॉम मटेरियल मास्टर एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, मटेरियल मास्टर से कॉपी हो रहा है इनसाइड प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर में गुड रिसीप्ट टाइप में हमें मिलता है देखने। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यू। ओके, उसके बाद ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल में क्या क्या है, क्या क्या कंट्रोल करता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल, वो आप इधर देख सकते हो। सपोज मैं अभी ये कुछ भी लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो 1710 का लेना चाहिए, ले लेता हूँ। ठीक है, 1710। ठीक है, सपोज मेरा ये प्रोडक्शन, अरे यार शेड्यूलिंग पैरामीटर्स, ठीक है 1710 का आप कॉपी कर लो। 1710 को प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल असाइन कर लो। फिर ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल क्या क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है मतलब ऑन क्रिएशन क्या क्या एक्टिविटीज होगा। ऑन क्रिएशन मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर के क्रिएशन पे क्या क्या एक्टिविटीज होगा। मतलब जैसे ही आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हो, अगर ये रिलीज बटन एक्टिवेट किया तो उसी वक्त वो रिलीज हो जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल भी इसमें ही है, OPKP में ही डॉक्यूमेंट कंट्रोल है। मतलब जैसे डॉक्यूमेंट ने हमने चेक किए थे हिस्ट्री में वगैरह जाके हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट गुड्स मूवमेंट है उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। देखो बॉम्ब की रिगार्डिंग भी, मतलब विच बॉम्ब गॉट स्पॉट, विच बॉम्ब गॉट चेंज एंड ऑल। सो ये सब डॉक्यूमेंट भी मिलता है। ठीक है, या फिर ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते वक्त करना चाहिए, मतलब क्रिएशन जैसे ही करोगे, जैसे सेव बटन कर दिया ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा आपका, अगर ये वाला चेक बॉक्स ऑन है तो। ठीक है, या फिर ये रिलीज के वक्त करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको रिलीज के वक्त जनरेट करना है, ऑर्डर शेड्यूल ऑटोमेटिक कर देना है, प्रिंटिंग एग्जीक्यूट कर देना है ऑटोमेटिक, है ना। तो ये वाला तो प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए छोड़ो। तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्या क्या कंट्रोल करता है? ये करता है गुड्स रिसिप्ट। देखो ऑटोमेटिक गुड्स रिसिप्ट OPKP से कैरिड आउट होता है। ठीक है, नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पैरामीटर्स ये। दिस इज रिगार्डिंग बैच मैनेजमेंट, जो बाद में देखेंगे। these two are regarding transport management integration with ACP. So this is not in our syllabus. ये वाला जो लास्ट वाला है ना, ये खाली आपको ऑर्डर टाइप बाय डिफॉल्ट क्या मेंटेन करना है। जैसे मेक टू स्टॉक के लिए PP01 बाय डिफॉल्ट, मेक टू ऑर्डर के लिए PP01, है ना। सो
ये है वो, इसका कुछ उतना मतलब ये नहीं, फंक्शनलिटी नहीं है कुछ, ठीक है। ये छोड़ दो, क्योंकि हम वैसे भी कस्टमाइज ऑर्डर टाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ऑटोमेटिक जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे उस वक्त क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, एंड ऑर्डर रिलीज के वक्त क्या फंक्शन प्रोवाइड करने हैं, और ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट भी इससे होता है, ओपीकेपी से, ठीक है। सो ओपीकेपी से ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट होता है, तो और किससे होता है ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट? बताओ, और किससे होता है ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट? किससे होता है मतलब ऑटोमेटिक गुड्स रिसिप्ट? कहाँ पे देखा था हमने? बहुत बेसिक सा सवाल है, देखो। हाँ, अपना इंटरव्यू भी लेना था, बट वो नेक्स्ट वीक में हम कैरी आउट करेंगे इंटरव्यू एंड आउट। उसके पहले हमें रेडी रहना है, ठीक है। ओपीजे। ओपी ओपीजे ओपीजे के क्या बोला? नहीं, ऑटोमेटिक गुड्स रिसिप्ट किस किस के होगा? ऑटोमेटिक गुड्स रिसिप्ट किससे होगा आपका? एक तो ओपीकेपी से होगा, जो आपको इन फ्रंट आपको दिख रहा है। ये ऑर्डर टाइप के अगेंस्ट में मैं और ये प्रोडक्शन की प्रोफाइल मेंटेन करूंगा इनसाइड मटेरियल मास्टर, तो ऑटोमेटिक मेरा गुड्स रिसीप्ट हो जाएगा। मतलब CO11 इन स्क्रीन पे ऑटोमेटिक 101 का वो जो जो रो है वो आ जाएगा इन गुड्स मूवमेंट टैब, ठीक है, इन शॉर्ट। तो और कहाँ पे देखा था हमने? हाँ सचिन, और कहाँ पे देखा था हमने? सचिन, हाँ सर। और कहाँ पे देखा था हमने ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट? थिंक ओपी जेके में देखा था। OPJK में नहीं देखा था। रणवीर, आदित्य, महेंद्र, तेजस, विशाल, राहुल। राहुल कहाँ पे देखा था ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट? याद नहीं आ रहा। नहीं ना, याद आना चाहिए। ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट हमने इसमें देखा था, राउटिंग में। P03 कंट्रोल की क्या होता है? हाँ, है ना? अभी देखो, अभी मेरे पास वो मटेरियल तो नहीं है, दूसरा मटेरियल है CA03। कौन सा मटेरियल है मेरे पास? 218 ना, सेंटर की 216। ये क्या है, ये वाला? इसका मतलब क्या होता है? ऑटो गुड्स रिसीप्ट बहुत सिंपल था, मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक्स। आई एम वेरी सरप्राइज कि आपको ये नहीं आया इसका आंसर। मतलब बहुत बेसिक था ये तो, ठीक है। PP03 होगा वो नीचे में। देखो PP03, ठीक है, ये था ना। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक गुड्स रिसिप्ट का चेक बॉक्स ऑन किया था, करेक्ट? हम्म मतलब क्या होगा इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि CO11 स्क्रीन पे आपका 101 का जो ये आएगा रो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। while if you go on CO11 स्क्रीन, ठीक है, CO11 स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, मतलब फिर से रिफ्रेश हो जाएगा।
ये CO11 स्क्रीन पे, ये गुड्स मूवमेंट में जब मैं जाता हूँ तो रो दिखता है ना उधर। अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं है, वो डालना पड़ेगा पहले इसमें। ये आई थिंक ऑर्डर पता नहीं क्लोज हो गया नहीं हो गया, ऑलरेडी कंफर्म। टीको दिख रहा है, ये ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा, CNFB है इसमें, ठीक है। ये रिलीज वाले ऑर्डर होगा, ये क्रिएटेड वाले भी नहीं होंगे, ठीक है, खाली रिलीज वाले ऑर्डर होंगे। सो चूज वाइजली। ठीक है, ये आया। इसमें अगर बैक फ्लश हो या फिर ये एक्टिवेट है तो ये जो रो आ रहे हैं आपको ऑटोमेटिक, ठीक है, ये 4 रो जो आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, बाय द सेटिंग्स। एक तो बैक फ्लश मेंटेन होगा या फिर वो 101 मेंटेन होगा। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 सपोज 3 ऑपरेशन है, ओके। सो 101 का रो कब आएगा और 261 का रो कब आएगा। 3 ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन में सपोज मैं कंपोनेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, लास्ट ऑपरेशन में मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है। सो कौन से ऑपरेशन में मेरा 101 की रो आएंगी और कौन से ऑपरेशन में मेरे 261 की रो आएंगी, या फिर दोनों एक ही इसमें आएंगी, बताओ। सचिन बताओ। मेरी मतलब बहुत बेसिक्स का पूछ रहा हूँ, अभी 36 आवर्स का क्लासेस हो गया, 37.5 पे जा रहे हैं, तब मैं आपको इतना बेसिक्स पूछ रहा हूँ। सो आपको आंसर देना चाहिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ सचिन। हो रहा है ना, इसलिए कुछ थोड़ा सा ये हो रहा है, स्क्रीन थोड़ा याद नहीं आ रहा है। सुमित। क्वेश्चन नहीं समझा। अपने पास 3 ऑपरेशन है, ओके। वी आर हैविंग 3 ऑपरेशंस। वन इज in first operation we are consuming the components, and in last operation we are manufacturing our finished product. So in which operation either one or either two or either three, in which operations we will be getting 261 movement type components, and in which operation we will be getting 101 movement type components in a CO11 and goods movement screen. CO11 स्क्रीन पे 261 गुड्स मूवमेंट टाइप जो है, सिविलियन में कंफर्मेशन का आएगा 261 262 वाला, हाँ 261 आएगा, बट और गुड्स 261 रिसीप्ट में विच मीगो में विच आएगा ऑपरेशन में 102 आएगा, विच 102 ऑपरेशन आएगा, मीगो वाले 261 में। कौन सा, ऑपरेशन नंबर 1 2 और 3 किस में आएगा, वो ये है, बताओ ना। ये 2 में आएगा। 2 में आएगा, 261 ऑपरेशन 2 में आएगा, ठीक है। विशाल सही है क्या। नीचे वाले बात ही नहीं करते वाह। हाँ विशाल, रणवीर, आप व्हाट्सएप पे एक्टिव एक्टिव बट इधर बात नहीं कर रहे हो। आदित्य, अतुल, आप बताओ। एक मिनट। बताओ। हेलो सर, जस्ट अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया, अभी जस्ट रास्ते में था, अभी हाँ तो जस्ट। मैं ये पूछ रहा था आपको कि अपने पास 3 ऑपरेशन है, ओके। जी सर। ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2 एंड ऑपरेशन नंबर 3। तो जी फर्स्ट सर। ऑपरेशन में मैं कंपोनेंट कंज्यूम करता हूँ और लास्ट ऑपरेशन में मैं 101 गुड्स रिसीव करता हूँ, ठीक है। तो मेरा 101 की जो रो है जो CO11 स्क्रीन में आएंगी, वो 101 की किस ऑपरेशन में आएंगी एंड 261 की किस ऑपरेशन में आएंगी। देखो मैं हाँ थियोरेटिकली सर। जो बोल रहा हूँ ना वैसा ही आपको क्लाइंट आपको ऐसे ही बात करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। जी सर। आपको समझ लेना है वो क्या बोलना चाहता है, हाँ ठीक है। सर।
ये ऐसा नहीं बोलेगा इधर आके भाई इधर में मेरा ये आता है, ये देख इधर में ये आता है तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं बताता वो। वर्बली बताते सब। ठीक है, थियोरेटिकली ऐसे मतलब जैसे हम मैं और आप बात कर रहे हैं, और आप जैसे घर में बात करते हो ना, ऐसे बात करते हो। ठीक है, जी जी तो सर। आपको कैप्चर करना पड़ता है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है एंड ऑल। हम्म, ठीक है ना। यूजर भी जी होगा आप में से कोई, वो आप भी किसी को रिक्वायरमेंट देते होंगे, तो क्या जी इतनी सर। इनके बोलते हो क्या, मतलब छोटे छोटी बातें सब। ठीक है ना। नहीं सर, हाँ सर। तो तो सर एक बार, सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो क्या सर है मैं ना। एक बार फिर से सर, मैं एक्चुअली समझा नहीं, मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ तुरंत इमीडिएट। नहीं तो अभी छोड़ो, मैं आंसर बता दो। सो 261 जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन में आएगा, बिकॉज आपके कंपोनेंट्स कहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जब ऑपरेशन में सर, जब भी यस। मैं यहाँ पे 0010 पुट करूंगा, ठीक है, ये चार कंपोनेंट सपोज है, तो मुझे यार इसकी मूवमेंट टाइप कहाँ दिखती है, मूवमेंट टाइप इधर थोड़ा इसमें दिखती है। 261 261 261 मेरे तीनों कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट का टू, सपोज ये फर्स्ट वाला भी ये है सब। फर्स्ट वाला रो भूल जाओ, ठीक है, ये तीन कंपोनेंट मेरे कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पे 261 261 261 आएगा, फर्स्ट वाली रो आएंगी नहीं मेरी केस में, क्योंकि मेरा एक ही मेरा तीन ऑपरेशन से मैं फर्स्ट ऑपरेशन में कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरी कंजम्पशन मुझे फर्स्ट ऑपरेशन में ही दिखेगी। ठीक है, 101 मेरे ये रो कब आएगी, लास्ट ऑपरेशन। अभी इस केस में क्या हो रहा है बताओ, इस केस में क्यों मुझे चारों दिख रहे हैं। ये सर फाइन, सर 101 सर हमारा जब फाइनल कंफर्मेशन रहेगा उस पे आएगा फिर। नहीं वाट एवर, हाँ इन्वर्ट बराबर है, बट ये मुझे चारों चारों इधर क्यों दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही ऑपरेशन है, जाके देखो उधर, कॉपी करो, स्लैश ओ सी ओ 03, ऑपरेशन टैब, कितना ऑपरेशन है। हाँ, एक ही फेज है। हाँ, समझे। यस। इसमें कंट्रोल की दिया है PP03, एक ही ऑपरेशन रखा है, वो बोल रहा है ऑटोमेटिक घुस रिसीप्ट, इसलिए उधर वो ऑटोमेटिक 101 की रो आ रही है फर्स्ट वाली, समझे। यस। और क्या हो रहा है, 261 की क्यों आ रही है रो। वो पोस्टिंग हम करेंगे सर, ऑटोमेटिक वो भी डिलीट हो जाएगा 261। नहीं नहीं, 261 की रो क्यों आ रही है उधर। 261 की रो क्यों आ रही है इसमें CO11 स्क्रीन पे ऑटोमेटिक, जो अभी दिखाया था आपको, इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन किया ना। क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसमें ये 261 की रो क्यों आ रही है। बहुत बेसिक से यार, बहुत बेसिक, मतलब जीरो हो गया अपना पूरा, जो भी सिखाया हमने पूरा जीरो हो गया, बताइए। अरे ये बैकफ्लैश एक्टिवेट है ना इसका, इधर आप कंपोनेंट्स में जाओगे तो ये इधर बैकफ्लैश एक्टिवेट होगा, इसलिए सिंपल है। अभी इसमें बैकफ्लैश नहीं है एक्टिवेट, बैकफ्लैश ब्लैंक है, तो फिर कहाँ पे एक्टिवेट होगा। बैकफ्लैश तो एक्टिवेट है 100%, इसलिए तो आ रहा है, नहीं तो आता ही नहीं था, मैन्युअली डालना पड़ता है फिर। इसमें इसमें यहाँ पे एक्टिवेट नहीं दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट होगा, राउटिंग में। ठीक है, करेक्ट ना, राउटिंग में है ना अपना बैकफ्लैश, इसका तो राउटिंग ही कॉल नहीं हुआ यार। यस चलो छोड़ो इसका ऑर्डर, पता नहीं इसका कुछ प्रॉब्लम है, बट वट एवर, एक तो राउटिंग में होगा या फिर मटेरियल मास्टर में होगा, बराबर। उनके जो मटेरियल मास्टर थे, रिस्पेक्टिव मटेरियल मास्टर उसमें होगा, बराबर। इसमें अगर मैं जाता हूँ कंपोनेंट में, कहाँ पे मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे भी नहीं एक्टिविटी, फिर किस में होगा, वर्क सेंटर में होगा, बराबर। ऑलवेज बैकफ्लैश का है, नहीं तो फिर ऑर्डर टाइप में होगा। ठीक है, ऑर्डर टाइप में कहाँ पे होगा, STK1 इज द ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में कहाँ पे होगा तो, OPK4 में होगा ना, OPK4 में कहाँ पे होगा। यस सर। ये फोन में दिस इज द ऑर्डर टाइप,
इसमें कहाँ पे होगा, इसमें होगा, गुड्स मूवमेंट में। ये देखो 5 ऑप्शन है ना बैक प्लस के, तो कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट होगा, इसलिए तो उधर दिख रहा है बराबर। कौन सा ऑप्शन है, एक जी राउटिंग सर में है, यहाँ पे एक वर्क सेंटर में, एक मटेरियल मास्टर में, एक प्रोडक्शन ऑर्डर में है। उधर जाके मैन्युअली भी चेक कर सकते हो, या फिर इधर है कॉन्फ़िगरेशन में। बट कॉन्फ़िगरेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, आप कहीं भी मेंटेन मत करो, यहाँ पे मेंटेन है तो सभी जगह पे ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। ठीक है, अंडरस्टूड? हेलो, अंडरस्टूड ना? ठीक है। यस सर। हाँ तो सर। भाई मतलब ये बहुत बेसिक्स है, हम व्हाई यू आर मिसिंग द बेसिक्स। ठीक है। सो ओपीकीपी भी क्या करता है, ओपीकीपी से भी गुड्स रिसीव हो सकता है, ऑटोमेटिक गुड्स रिसीव। इंटरव्यू में पूछता है कि भाई व्हाट आर द, लिख लो, अगर नहीं पता है ना तो लिख तो लो कम से कम। इंटरव्यू क्वेश्चन जब भी बोलता हूँ, इंटरव्यू ये वर्ड आ गया तो लिख लेने का ना अपने इसमें। थियोरेटिकली आपको जिस लैंग्वेज में समझते हैं, हिंदी मराठी वट एवर, उस इंग्लिश, उसमें आपको बुक में राइट कर देने का जो भी है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, मिक्स भी लिख सकते हो सब। सो मैं क्या बोल रहा था, सो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ओपी की मतलब व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस ऑफ परफॉर्मिंग द गुड्स रिसीप्ट, ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट इन एसीपी। तो ऑटोमेटिक गुड्स रिसीप्ट के ऑप्शंस क्या है, एक है कंट्रोल की, EP03 कंट्रोल की मेंटेन कर दो, हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, टू मेंटेन इन ओपीकेपी, ऑटो क्या है ओपीकेपी का नाम था, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल। और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल की मेंटेन करके नहीं चलता है, वो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता है इनसाइड वर्क मटेरियल मास्टर MM03 वर्क शेड्यूलिंग व्यू में। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या है, नेक्स्ट है ओपीकेपी हो गया अपना प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद वो क्या क्या करता है, ऑटोमेटिक जब जब रिलीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या क्या फंक्शनलिटीज होगी, और जो जब क्रिएट होगा ऑर्डर तो ऑटोमेटिक क्या क्या फंक्शनलिटीज होगी वो भी वो कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दो चीजें मेन है उसमें। ठीक है, बाद में हम अभी जाते हैं एमआरपी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। ठीक है, ये एमआरपी कॉन्फ़िगरेशंस मींस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, देखो दो मेन ट्रांजिशन कोड है, एक है OPPQ, ठीक है, और एक है OPPR। अभी इसमें है ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, बट इतना चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जो जो मेन है वो हम चीजें सीखेंगे। ठीक है, 1710। ठीक है, और मैं हर बार है ना OPPQ और OPPR को कंपेयर करूंगा। ठीक है, हर बार मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि किसी किसी केस में ना दोनों सेम भी है, मतलब ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इधर भी है इधर भी है, ऐसा। ठीक है, नाउ ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन इज ओवर। आई होप आप ऑर्डर टाइप अपना क्रिएट कर पाओगे, जैसे भी आपका साइन इन वाइन इन आता है वट एवर, किसी और वेंडर से कांटेक्ट करो समथिंग समथिंग। ठीक है, वो कम से कम एस पर आना, नहीं तो ECC परचेस कर लो, बट कर लो, और अपना प्रैक्टिस चालू रखो। ठीक है, प्रैक्टिस एक बार मिस हो गया ना तो पूरा ब्रेक हो जाता है लीग। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा था कि अभी हमारे पास हम ऑर्डर टाइप क्रिएट कर पाएंगे, आई होप सो। ठीक है, हमने 6 के 6 कवर कर लिए, हमारा ऑर्डर टाइप क्रिएट होगा, सेव भी होगा, चलेगा भी, मतलब कंफर्मेशन भी होगा उसका। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स MRP पैरामीटर्स। ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पैरामीटर्स। उसमें है ना दो ट्रांजिशन कोड है, क्या ट्रांजिशन कोड है, एक बुक में भी राइट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर न्यू कॉन्सेप्ट MRP कॉन्फिग। ठीक है, MRP कॉन्फिग, तो व्हाट इज देयर इन MRP कॉन्फिग। सो MRP कॉन्फिग में दो मेन ये है, क्या बोलते हैं, दो मेन इसमें कोड्स है। ठीक है, MRP config, OPPR। OPPQ एंड OPPR। ठीक है, OPPQ
OPPR, दिस इज व्हाट MRP एट प्लांट लेवल, ठीक है। OPPQ, MRP प्लांट पैरामीटर्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और इन शॉर्ट आई कैन से, ठीक है, इन शॉर्ट आई कैन से प्लांट लेवल पे MRP, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लांट लेवल एट OPPR किधर है, MRP ग्रुप। OPPR मतलब क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एट MRP ग्रुप। अभी आपको MRP ग्रुप, MRP कंट्रोलर वगैरह वो सब चीजें समझेंगी, ठीक है, इसलिए वो पहले नहीं बताई थी, ठीक है। MRP एट प्लांट लेवल, OPPR, MRP एट मटेरियल, सॉरी MRP ग्रुप लेवल, ठीक है। ओके ग्रुप। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका कैलकुलेशंस भी समझो, जो भी MRP कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है ना, हाउ इट विल कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट, हाउ इट विल कैलकुलेट द demands, how it will calculate the plan orders which is going to generate plan orders, or you can say receipts, ठीक है। देखो क्या होता है ना, MRP वैसे तो बहुत सिंपल है, आप समझो तो कैसे। एक तो MRP में क्या होगा, एक तो MRP में है ना रिक्वायरमेंट आएगा या फिर कंजम्पशन होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट आएगा मतलब आई मीन टू से रिक्वायरमेंट आएगा या फिर रिक्वायरमेंट क्वांटिटी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा या क्वांटिटी कम होगा, इतना ही होगा, ठीक है। जैसे ही मैं कुछ रिसीप्ट डालता हूँ, ठीक है, या फिर रिक्वायरमेंट डालता हूँ, एक तो क्वांटिटी बढ़ेगा या फिर क्वांटिटी कम होगा, करेक्ट, इतना ही होगा ना। तो जब भी MRP कैलकुलेशंस मतलब MD04 का जो स्क्रीन होता है, वो MD04 का कैलकुलेशन समझना है तो ध्यान में खाली एक ही चीज रखना है कि भाई इससे मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मतलब क्वांटिटी में इजाफा इंक्रीज होगा या फिर क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने MD04 स्क्रीन में मैं हूँ, ठीक है, थोड़ा MRP भी रिफ्रेश कर लेता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग कि आपको मतलब भूल गए हो या क्या पता नहीं, बट आंसर ही नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सिंपल से बेसिक बेसिक चीजें भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू आर गोइंग इन द, मतलब ये नेक्स्ट स्टेज है, अब स्टेज 1 में ही अटके पड़े हो अभी, ठीक है। सो इसलिए मैं थोड़ा अभी रिफ्रेश कर देता हूँ। सो ये वाले स्क्रीन पे क्या होगा, ये वाले स्क्रीन पे एक तो क्वांटिटी आएगा, मतलब रिक्वायरमेंट आएगा या फिर रिक्वायरमेंट जाएगा इससे, बराबर, तो रिक्वायरमेंट आएगा या फिर रिक्वायरमेंट जाएगा। अभी ये ऑर्डर आ रही है ऐसे, इसको है ना ओपन कर लेने का, ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर है, ठीक है। तो इस सो ये ऑर्डर आएगा या फिर ऑर्डर जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, बराबर। एक तो ऑर्डर आपका आने वाला है या ऑर्डर जाने वाला है। सो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, जो भी ये जो क्वांटिटी की कैलकुलेशंस होंगी, सो दैट इज डिपेंड ऑन वेदर योर स्टॉक विल बी इंक्रीज और योर स्टॉक विल बी डिक्रीज, वो ठीक है यार, ये रॉ मटेरियल होगी, हाँ। और दूसरा चीज याद याद रखना है कि मेरा मटेरियल कौन सा है, ओके, मतलब मेरा मटेरियल कौन सा है ये भी मुझे याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इस स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट आती रहती है, रिक्वायरमेंट जाती रहती है, स्टॉक कभी बढ़ेगा, स्टॉक कभी घटेगा। हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो रिक्वायरमेंट आई है वो किस फॉर्म में आई है, और जिस फॉर्म में वो रिक्वायरमेंट आई है, ओके, जिस फॉर्म में वो रिक्वायरमेंट आई है वो फॉर्म स्टॉक को बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे पूरे कैलकुलेशन होंगे और ये कैलकुलेशन हम समझ पाएंगे जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये क्या है मेरा, ये प्रोडक्शन ऑर्डर है, बराबर। यहाँ पे जब मैं गया ये चश्मे पे गया तो ये दिख रहा है मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर है, ठीक है, ओके। सो ये मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर अगर है, मतलब वो ऑर्डर नंबर गलत है, ऑर्डर नंबर इज दिस, नहीं, हाँ नहीं, सही था, ऑर्डर नंबर भी सही था, ठीक है। सो ये मेरा ऑर्डर नंबर है, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर से मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा, बताओ सुमित, जल्दी बताओ। प्रोडक्शन ऑर्डर से मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा, जब प्रोडक्शन ऑर्डर आएगा तो क्या हो रहा है, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, बढ़ कौन बोला अभी बढ़ेगा,
राहुल। राहुल। सो राहुल, यहाँ पे फिर ये क्वांटिटी तो घट रहा है, इधर 1 माइनस क्यों हो रहा है? अ, 1 माइनस मतलब वो तो माइनस दिखा रहा है ना, मतलब क्वांटिटी घट गया, बराबर। ये तो प्लस में दिखाता था वही क्वांटिटी। अवेलेबल क्वांटिटी में देखो क्या है, 1 माइनस है, मतलब ये क्वांटिटी कम हो रहा है उसका, बढ़ तो नहीं रहा है। फिर सर वो कंफर्मेशन के बाद ऐसा माइनस हुआ। नहीं नहीं, कंफर्मेशन के बाद तो प्लस होना चाहिए ना, आइडियली। स्टॉक तो बढ़ रहा है ना आपका, ये तो थियोरेटिकल कैलकुलेट करते हैं ना। ये तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑर्डर, बराबर। ये एग्जीक्यूट हो जाता तो क्या होता था, ये स्टॉक यहाँ से यहाँ चला जाता था, बराबर, अवेलेबल क्वांटिटी। अवेलेबल क्वांटिटी में, बराबर। तो ये घट क्यों रहा है उधर, सुमित? सचिन, विशाल, अतुल, महेंद्र, सर स्टॉक प्लस में अपना। कौन बोल रहा है? अतुल, आप हो गया? महेंद्र। महेंद्र बोलो। स्टॉक प्लस में है ना, प्लेस में माइनस लिखा है। क्या? मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला है, क्या बोला है? मटेरियल कौन सा है वो भी देखो। भाई ये रॉ मटेरियल है ना, रॉ तो मटेरियल, रॉ मटेरियल। ये वाला क्या बोल रहा है, एमआरपी एलिमेंट डेटा, मतलब ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, मतलब इस मटेरियल से आई। इसको कॉपी कर लो, अभी इसका MD04 खोलो। ये देखो, इसका प्रोडक्शन ऑर्डर है, बराबर। हाँ, ठीक है। 20 क्वांटिटी का है, अभी वो उसने क्वांटिटी उसमें क्या रखा है वो नहीं पता, बट ये 20 क्वांटिटी का है। अभी हम देखेंगे इधर बॉम्ब में जाके, और आप वो देख लेना, ये 1 क्वांटिटी का ही क्यों आया है, इसने क्या किया गड़बड़ पता नहीं। 20 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है, और कंपोनेंट में इसने एक ही डाला है, मतलब 20 क्वांटिटी के लिए एक ही लगता है इसको कंपोनेंट, ठीक है, इसलिए वहां पे एक क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 20 का ऑर्डर है, बराबर, तो इसका 20 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि ये फिनिश मटेरियल है, फिनिश या सेमी फिनिश वॉट, ये सेमी फिनिश या फिनिश मटेरियल, इसलिए इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है, बराबर। 20 अवेलेबल क्वांटिटी में देखो 20 प्लस है, ओके, बराबर। ये वाला किसको रिक्वायरमेंट गया, रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल तो कंज्यूम होने वाला है ना, बराबर। 20 ये बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए उसका एक कोई तो कंपोनेंट कंज्यूम हो रहा है, बराबर। इसलिए कंपोनेंट कौन सा यस। कंज्यूम हो रहा है, वो 4 to 4 देगा, क्रैंक है, उसने रॉन्ग डाला, 20 को 20 डालना था, बट वाट एवर, ठीक है, ठीक है। 20 को 20 डालना था उसने, उसको 20 को उसने एक 1 डाला है, ओके, वाट एवर। सो यहाँ पे इसलिए 1 माइनस है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है ना भाई, या ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज दिस, ये कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई? इज दिस अ इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट और इज दिस अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट? डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट सर। यस, इट इज अ डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। मतलब किसी का ऑर्डर बना वहां पे, ठीक है, किसी का ऑर्डर बना, मतलब फिनिश सेमी फिनिश का ऑर्डर बना उधर, ठीक है ना, इसका ऑर्डर बना, ठीक है, और इसका ऑर्डर बना, एंड इसका डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट पास हुआ क्रैंकशाफ्ट को, मतलब रॉ मटेरियल को, बराबर। रिक्वायरमेंट भी दिखना है ना, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है या इंडिपेंडेंट, तभी तो ये कैलकुलेशन समझ में आएगा ये एमआरपी कैसे कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, थियोरेटिकली यहाँ पे एक माइनस होगा, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट आई ना वहां से, है ना। जब भी इसका एमआरपी रन होगा, ये ऑटोमेटिक प्लान ऑर्डर जनरेट कर देगा 1 का, मतलब 1 क्वांटिटी चाहिए मुझे। जैसे ही 1 1 बैलेंस हो गया, यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी 0 हो जाएगा, म्हणजे ये बैलेंस हो गया, मतलब जितना चाहिए उतने का प्लान ऑर्डर जनरेट कर दिया। प्लान ऑर्डर का फिर वो परचेस रिक्विजिशन में कन्वर्ट करेगा एंड ऑल, ठीक है। या फिर डायरेक्ट परचेस रिक्विजिशन भी होता है जनरेट, PR, ठीक है, डायरेक्ट भी जनरेट, परचेस ऑर्डर होता है शायद, डायरेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर स्केड्यूल एग्रीमेंट, स्केड्यूल लाइन जनरेट होती है ऑटोमेटिक, ठीक है, वो MM साइड से हो गए, ठीक है। तो वो फिर स्केड्यूल लाइन से एग्जीक्यूट करके वो रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, ओके, वैसे काम करता है ACP, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, ओके। सो ये स्क्रीन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खाली बहुत सिंपल फंडा है इसमें,
इसमें रिक्वायरमेंट आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है या स्टॉक घट रहा है, इतना ही देखना है बस। बहुत सारे टाइप के रिक्वायरमेंट होते हैं, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, schedule lines, purchase requisition, purchase order, production order, plan order, independent requirement MD61 वाली। देखना क्या क्या है, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है या इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, मटेरियल टाइप क्या है, ROH है, FG आ रहा है जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ ना इसका रिक्वायरमेंट MD61 से, वो भी डाल सकता हूँ बराबर, फिर परचेस रिक्वेजिशन जनरेट होगा, ठीक है, तो वो भी कर सकता हूँ, बट ठीक है। तो वो उससे भी डिपेंड करता है कि मतलब रिक्वायरमेंट किस टाइप का है, मटेरियल किस टाइप का है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें ये समझ के यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करना है, और कैलकुलेशन समझ, ठीक। ये कैलकुलेशन तो होते रहेंगे, ये जब जब तक ये कैलकुलेशन समझेगा नहीं किसी को, ना ही कॉन्फ़िगरेशन समझेगा, ना ही कुछ समझेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है यूजर फेस इज इन MRP, ठीक है। MRP में सबसे ज्यादा इश्यूज यूजर्स को आता है, MRP के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स रेज होते हैं, टिकट्स रेज होते हैं। MRP का कैलकुलेशन जिसको समझा वो किंग हो जाएगा, मतलब वो बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन जाता है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो कि मैंने मतलब हो गया, क्लास कंप्लीट हो गया एंड नाउ आई एम फुल टाइम कंसल्टेंट बन जाऊंगा मैं एंड ऑल। बिल्कुल नहीं, आप अभी कुछ किधर भी नहीं हो, ठीक है। आप वो भी बहुत बहुत बेसिक्स पे भी स्ट्रगल कर रहे हो। ये दुनिया इसके भी आगे बहुत चली गई है, ठीक है। एडवांस प्लानिंग भी आ गया अभी तो ये तो बेसिक से MRP है, ये तो बेसिक से MRP नहीं आया तो एडवांस प्लानिंग कैसे आएगा, ठीक है। तो इस पे बहुत सारा काम करते रहना है हमें, बहुत सारा। जैसे जैसे आगे जाओगे, अरे भाई स्टॉक ट्रांसफर का भी रिक्वायरमेंट आता है क्या, अरे भाई इसका भी आता है क्या, वो भी आता है क्या, शेड्यूल लाइन भी आती है, कभी शिपिंग का आता है, कभी कभी कुछ आता है, SD साइड से आता है, सेल्स ऑर्डर आता है, कभी डिलीवरी आती है उसकी। बट द बेसिक इज भाई तेरा स्टॉक घट रहा है या स्टॉक बढ़ रहा है, बस खत्म। उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। शेड्यूल लाइन आएंगी, शेड्यूल लाइन क्या करती है, स्टॉक बढ़ाती है, क्योंकि शेड्यूल लाइन जनरेट करते हो तो वेंडर को जाता है रिक्वायरमेंट, वेंडर भेजता है माल उधर से। तो ठीक है, प्रैक्टिकली समझना है कि स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है, बस दैट्स इट। फिर ये पूरा कैलकुलेशन समझ, ठीक है। तो दिस इज द बैकग्राउंड, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू द बैक एंड, आई मीन टू द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो हमारे दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, एक OPPQ एंड दूसरा है OPPR, ओके। OPPR ये तो कॉन्फ़िगरेशंस करना ही है, बट विद दैट आपको उसके कैलकुलेशंस पे बहुत सारा काम करना है, ठीक है। MD04 पे तब जब उस पूरा पूरा कंट्रोल आ जाएगा तब इस पे जाना आप, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी क्योंकि क्या है ना, वो जो कैलकुलेशंस उधर होंगे वहां, वो जहाँ पे स्ट्रगल करेंगे वो आपके पास रीच करेंगे, मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए था, फिर आप इधर आके देखोगे कॉन्फ़िगरेशंस में वो फैसिलिटी है क्या। MRP पे कोई ये नहीं करता है मोस्टली, म्हणजे सपोज 90% या अबो लोग है ना MRP पे कुछ करते नहीं है, मतलब एनहांसमेंट वगैरह कुछ नहीं करते, स्टैंडर्ड ही रखते, क्योंकि वो बहुत सारे कैलकुलेशंस करना पड़ता है, बहुत सारे मटेरियल रन करता है एंड ऑल, प्लान बेस पे MRP रन होता है। तो वो बहुत ये प्रोसेस है, मतलब किसी भी बोलता है भाई तू इस पे इनहांसमेंट मत कर, बाकी किसी भी करना है तो कर, ठीक है। तो इस पे जनरली पीपल विल अवॉइड इनहांसमेंट्स, ओके। तो ये स्टैंडर्ड बहुत रहता है इसमें, ठीक है। स्टैंडर्ड अपने को समझ लेना है पूरा पूरा, और स्टैंडर्ड्स अपने को ये करना है, ठीक है। नाउ पहले OPPQ से चालू करते हैं, मतलब प्लान लेवल पे MRP, ठीक है। ये स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे मेंटेन का बटन दबाना, देखो मेंटेन किया तो यहाँ पे खाली प्लान आया, ठीक है। अभी OPPR में जाते, ठीक है। देखो बीच बीच में शफल होते रहूंगा, तो ये इधर कौन सा ट्रांजेक्शन चल रहा है इधर देखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। OPPQ है, अभी किस में जा रहा हूँ, OPPR क्या होता है, प्लांट लेवल पे MRP ग्रुप पे MRP। मेंटेन पे जाओ तो देखो क्या पूछ रहा है, प्लांट के साथ MRP ग्रुप। अब ये कहाँ पे देखा था हमने राहुल, MRP ग्रुप, MRP 2 में, 2 में नहीं 1 में देखा था, 1 में सब 1 में। ठीक है। MRP 1 में हमने ये देखा था, तो यहाँ पे हमने उस वक्त नहीं सिखाया था, बिकॉज हमको नहीं समझता था क्या है भाई क्या चल रहा है, इसलिए हमने वो नहीं सिखाया तब। अभी हम ये सिखा रहे हैं। सपोज ये मटेरियल अभी मैं रैंडमली कुछ भी पिक करता हूँ, ठीक है। MRP 1 मेरे पास वैसे मटेरियल भी चले गए, सब चले गए अपना, ठीक है। 1710 ये MRP ग्रुप देखो इधर, है ना।
एमआरपी ग्रुप भी है, नीचे में एमआरपी कंट्रोलर भी, इस पे भी आएंगे, पहले एमआरपी ग्रुप पे आ जाते हैं। ठीक, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एमआरपी ग्रुप। अभी मुझे बताओ, एक प्लांट लेवल पे एमआरपी दिया है और एक प्लांट पे और एक ऑप्शन दिया है एमआरपी ग्रुप, किस लिए दिया होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ राहुल, क्यों दो ऑप्शंस दिया है उधर, एक एमआरपी और एक एमआरपी ग्रुप? ठीक है, मैं बता दूं, ये इसलिए दिया है क्योंकि जो प्लांट में मेरे, जैसे मैंने बोला, एक प्लांट में कितने मटेरियल्स होते हैं? 1 लाख मटेरियल्स, 80,000, 90,000 ऐसा मटेरियल होता है। जैसे मैं प्लांट लेवल पे करता हूँ कुछ एमआरपी का सेटिंग्स, तो वो पूरा 90,000 मटेरियल्स के लिए अप्लीकेबल है। 80,000, 90,000 जो भी आपका मटेरियल काउंट है उसके लिए अप्लीकेबल है। बट अभी मुझे वो 80,000 को भी क्लासीफाई करना है, 5,000 मटेरियल के लिए कुछ और एमआरपी सेटिंग रखना है, 2,000 के लिए कुछ और रखना है, बचे हुए 70,000 के लिए कुछ और रखना है। इन दैट केस हाउ कैन आई डू इट? समझे? फॉर दैट पर्पज एमआरपी ग्रुप इज प्रोवाइडेड। सो बेसिकली ऐसे ही ये होता है, मतलब एसीपी का ऐसे ही स्ट्रैटेजी है। वो एक हेडर, मतलब ये पूरा के लिए अप्लीकेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेगा, और ये एक आइटम वाइज के लिए प्रोवाइड करेगा, मतलब स्पेसिफाई भी कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ करता हूँ, जैसे 1710 का करता हूँ, सो दैट विल बी अप्लीकेबल टू एंटायर 1710। ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा ये सब पूरा प्लान के लिए अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या पूछता है, ओपीपीआर में आ गया। ठीक है, ओपीपीआर में पूछता है अरे एमआरपी ग्रुप भी बता भाई। एमआरपी ग्रुप में यहाँ पे रखूंगा, सपोज मैंने ये रखा 0001, यही एमआरपी ग्रुप में इधर मेंटेन करूंगा मटेरियल मास्टर में, इधर भी, या यही एमआरपी ग्रुप 0001 में इधर मेंटेन करूंगा। ठीक है, ये वाला सपोज मेंटेन कर लिया मैंने, अभी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे मेंटेन है 0001, तो 0001 इधर मेंटेन है, 0001 इधर भी मेंटेन है, मतलब ये जो भी सेटिंग्स होगा ये सब भी अप्लीकेबल रहेंगे टू ओनली दोज मटेरियल फॉर विच 0001 इज मेंटेन इन एमआरपी 1। एमआरपी 1 में 0001 मेंटेन है, तो उसी के लिए ही ये सेम सेटिंग्स अप्लीकेबल है। समझ गए राहुल? समझा ना? हेलो? हाँ सर। हाँ ठीक सर, है। हाँ सर। सो अभी क्या क्या है, नंबर रेंजेस देख लेना बाद में। ठीक है, नंबर रेंजेस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एमआरपी। ठीक है, नंबर रेंजेस आल्सो नंबर यू रेंज कैन, सर वो ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर वाले के लिए रहता है ना? इसमें नंबर रेंजेस में क्लिक कर दो, प्लान ऑर्डर्स के लिए है, परचेस रिक्वेजिशंस के लिए है, रिजर्वेशंस के लिए है ना? सबके एमआरपी लिए। लीड जनरेट होगा उसके लिए भी है। तो वो सीरीज जो अपन डिसाइड करते हैं, पोस्ट ऑर्डर वन वन जो सीरीज आता है उसके हाँ सबके लिए। वही, प्लान ऑर्डर्स का क्या सीरीज रहेगा? ये क्या है, नंबर रेंज है, इसमें होता है मेंटेन। ठीक है। इसमें जाओगे ना तो इसमें पे तो मेंटेन होगा, ये तो ठीक है। ये देखो ये वाला है ना, यहाँ पे अपने को नंबर रेंजेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, 01, इसका क्या रहता है ना, मैंने आपको एक टी कोड बोला था, एसएनआर है ना? एसएनआर आपको खाली ऑब्जेक्ट नंबर पता होना चाहिए, या फिर गूगल में ढूंढ लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अभी नंबर रेंजेस ऑब्जेक्ट फॉर इसका क्या होता है, प्लान आउट का पीएलएनयूएम कुछ होता है शायद, पीएलएफ। ठीक है, पीएलएफ इज नंबर रेंज ऑब्जेक्ट। फिर डिस्प्ले करोगे, इंटरवल में जाओगे तो ये वही 10 04 10 मिलेगा। दिखा ये रहा 04 में ये मेंटेन है, 4,02,4999, जो कि इसमें अप्लीकेबल है, 4,02,499। मतलब एमआरपी करो जिसको भी वो मेंटेन करोगे, 90 क्या 0001 है ना, उसको प्लान ऑर्डर किससे जनरेट होगा, इस सीरीज से जनरेट होगा, ऐसा। ठीक है। है। ठीक है। सो नंबर रेंजेस आल्सो यू कैन कॉन्फ़िगर। ओके, देन इसमें क्या दिया है, एमआरपी कंट्रोलर आल्सो यू कैन कॉन्फ़िगर। ठीक है, एमआरपी कंट्रोलर आल्सो यू कैन कॉन्फ़िगर। अभी क्या है ना, एमआरपी कंट्रोलर का एडवांटेज क्या है, एमआरपी कंट्रोलर का एडवांटेज है, वो तो थियोरेटिकली पढ़ लेना है इसमें क्या है तो। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे भी एमआरपी कंट्रोलर फंक्शन F1 करना है जो,
हाँ, फंक्शन F1 करना, जो भी आपको सम पढ़ना है, ठीक है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर रिस्पॉन्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो इसका वाला ये तो थियोरेटिकल हो गया, बट इसमें प्रैक्टिकली क्या है, देखो इसमें है ना अभी, और आपने इसमें लास्ट वाले पेज में जो हमने S4 आना और ECC का हम ये कर रहे हैं कंपैरिजन, उसमें लिखो कि इसमें क्या होता है MRP कंट्रोलर से। सी MD01N इज द न्यू ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस इन MRP, ठीक है। MD01N क्या क्या ट्रांजेक्शन है, MD01 है, MD02 है, 3 है, बराबर। और MD01 है, 4 तो रिपोर्ट है ना, हाँ रिपोर्ट कर ये MRP रन करने का बोलो, 1 2 3, ठीक है। और ये दिस इज द न्यू ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस इन S4, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन S4 ECC, ओके। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन S4, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखो MRP कंट्रोलर से फिल्टर मार सकते हो इसमें, ठीक है। मतलब जिस जिसको MRP कंट्रोलर दोगे वो वाला, जिस जिसको MRP कंट्रोलर दोगे आप यहाँ पे मेंटेन करोगे, ठीक है, उसको क्या होगा, वो उसको मतलब उसी मटेरियल के लिए वो MRP असाइन रन होगा होगा। उधर, उस हाँ, वो उसी असाइन होगा मटेरियल के वहां लिए पे। MRP रन होगा। अभी इसमें देखो ना, ये ECC में MD01 से करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें देखो फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है, पूरा प्लांट के लिए रन होता है, अनवांटेड, है ना। अभी मुझे 40,000 मटेरियल के लिए करना है, 50,000 के लिए छोड़ देना है, मैं क्या करूंगा, MRP कंट्रोल डाल दूंगा MD01 में, है ना। जी जो, और जो 40,000 को MRP1 में मैंने MRP कंट्रोल मेंटेन कर दिया 001, तो उन्हीं के लिए रन होगा, है ना। इसमें नहीं है ना वो फैसिलिटी। अभी क्या 40,000 मटेरियल के एक एक थोड़ी रन करने वाला है, बराबर, एक साथ ही करेगा ना सबको। सो हियर यू कैन स्पेसिफाई, ओके, एवरीथिंग इज सेम, बट हियर यू कैन स्पेसिफाई। ये भी सीखा था हमने उस दिन MD01, ठीक है। आई विल नॉट गो इन डेप्थ, ठीक है, आपको पता है, या फिर वो क्लास देख लेना, ठीक है। तो MRP कंट्रोलर का ये सिग्निफिकेंस है, ओके। आपको ये कर देता है, मतलब फिल्टरेशन होता है एंड ऑल, ठीक है। MRP कंट्रोलर भी क्रिएशन कर सकते हो, सीधे जाओगे न्यू एंट्री डाल दोगे, MRP कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा, कॉपी करके करना है, ठीक है। MRP कंट्रोलर ये जो है ना 001 दिखता है, ये सब आपको क्रिएशन है, ये यहाँ पे दिखेगा आपको फिर। जैसे आप क्रिएट कर लोगे, कुछ कुछ भी क्रिएट कर लेने का अपने हिसाब से, दिखता है कि नहीं दिखता है चेक करने का। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है इतना ऑप्शन, ये कैसे दिख रहा है, इतना ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर किया है। ये देखो यहाँ पे दिखता है सब, इधर ये देखो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए वो दिखता है, ठीक है। ये हाँ, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगर किया है उधर, टैब नहीं दिख रहा है मुझे, किधर गया तो MRP कंट्रोल, ठीक है। ये देखो ये कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए वो दिखता है, अदरवाइज वो दिखता ही नहीं था वो हमें। जितने कॉन्फ़िगर की करते हैं ना, उतना ही उधर दिखता है। न्यू एंट्रीज डाल दो, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कॉपी एज कर लो, मैं तो सबसे सिंपल है कॉपी एज कर लेना, रो सिलेक्ट करना, कॉपी एज कर लेना, ठीक है। एनालिसिस करके कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, ओके। सो ये MRP कंट्रोलर है, ओके। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, बाकी तो इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। ये स्पेशल प्रोक्यूरमेंट की है, बाद में बताऊंगा ये, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट है तो वो EF करके आता है, ठीक है, उधर उसके लिए है एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट की एंड ऑल, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस थिंग्स, जैसे हमें टाइम मिलेगा तो वो दैट इज अ कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक, ठीक है। जो फ्लोट्स है ना, आप वो भी इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये फ्लोट्स कहाँ पे देखा था हमने, ये फ्लोट्स भी हमने सिखाया था सब, ओपनिंग पीरियड, फ्लोट बिफोर प्रोडक्शन, फ्लोट आफ्टर प्रोडक्शन, रिलीज पीरियड, ये कहाँ पे शेड्यूल मार्जिन की में आता है, MRP 2 में, यहाँ पे, ठीक है। ये भी कॉन्फ़िगर, ये सब कॉन्फ़िगर रहता है। ये यहाँ पे देखो 001 002 है इस प्लान के लिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में उतना ही है ना, इसलिए देखो 3 है, इसलिए उधर 3 दिखता है ऐसा, ठीक है। या आप न्यू एंट्री ऐड करके आप वो कर लो कॉन्फ़िगर। अभी आप इस स्टेज पे तो आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, न्यू एंट्री वगैरह कॉपी वॉपी का कॉपी ऐड करके कर सकते हो, है ना, ठीक है। अभी देखो और क्या क्या है इसमें,
बॉम्ब राउटिंग सिलेक्शन भी दिख रहा है, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है। 0-1 मतलब ये ठीक है, स्टैंडर्ड है। ओके, ये कुछ टेंशन मतलब सब स्टैंडर्ड है इसमें। ओके, बॉम्ब सिलेक्शन आईडी है वो, ये अपना क्या रहता है, बॉम्ब प्रोडक्शन बॉम्ब रहता है हमारा। ठीक है, बॉम्ब प्रोडक्शन एक्सप्लोजन वाला। क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन इसका नहीं कुछ काम। पैरामीटर फॉर डिटेल शूटिंग नहीं, इसका भी कुछ काम नहीं है। ये आई थिंक ये जैसे हमारा ये होता है ना OPJK OPU3 वैसे ही है, बट प्लान ऑर्डर्स के लिए है ये, शेड्यूलिंग प्लान ऑर्डर्स। अभी आप आपको देखते हो तो पूरा सेम टू सेम OPU3 का स्क्रीन आएगा, देखिए पूरा सेम टू सेम आया है ना, बट ये प्लान ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, शेड्यूलिंग प्लान। इसका ट्रांजिशन कोड भी कुछ अलग है, बट हमने OPPQ से खोला है इसलिए यहाँ पे OPPQ शो कर रहा है, बट इसका ट्रांजिशन कोड कुछ और है, मुझे को याद नहीं आ रहा है। OPR3 है आई गेस उसका, OPR3। तो जैसे हमने उसमें सीखा था वैसे ही इसमें होता है प्लान ऑर्डर्स में भी, ठीक है। OPR3, मैं इसका ट्रांजेक्शन कोड भूल गया मैं, ठीक है, बट वहां से भी हम जा सकते हैं। सेम है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बट दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर प्लान ऑर्डर्स एंड नॉट टू द प्रोडक्शन ऑर्डर्स। वो जो शेड्यूलिंग प्लान ऑर्डर्स था, OPU3 जो था वो दैट इज फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर्स, ठीक है, दिस इज फॉर प्लान ऑर्डर्स। अभी स्टार्ट इन पास्ट मतलब क्या होता है, स्टार्ट इन पास्ट अगर चेक बॉक्स नहीं है तो स्टार्ट मतलब जो ये है बेसिक डेट्स एंड ऑल, ठीक है, दैट विल बी आई मीन, एक मिनट पढ़ लेते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ द ऑर्डर प्रपोजल अलाउड इन द पास्ट। ओके, मतलब जो भी ऑर्डर क्रिएशन होंगे ना आपके प्लान ऑर्डर्स या फिर हाँ प्लान ऑर्डर्स ही होते, तो बेसिक डेट उसका पास्ट में अलाउड है कि नहीं, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है आज का तारीख है, आज 30 तारीख है ना, तो 30 तारीख है, तो मैं 25 का ही अगर रिक्वायरमेंट दूंगा पास्ट में, तो ऑर्डर भी 25 का ही जनरेट होगा ना, बट वो नहीं करना है, पास्ट में नहीं करना है, तो ये चेक बॉक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जनरली हम करते हैं, ओके, जनरली पास्ट में होता है विदाउट एनी दिस थिंग। TR के लिए पूछ रहा है, ठीक है, TR इसमें भी जनरेट हो गया, TR सब में आपका जनरेट होगा। TR ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें जनरेट नहीं होगा, एवरीथिंग TR विल बी जनरेट। ये कुछ ऐसे चीजें है इसमें कि जिसको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, जैसे जो ओरिजिनल सेटिंग्स है उसको रहने दो वैसे, ओके। ये परचेसिंग प्रोसेसिंग टाइम है, जो डिलीवरी टाइम वगैरह मेंटेन करते हैं ना MRP2 उसकी रिगार्डिंग है। दिस इज ऑल स्टैंडर्ड, ओके, वी डोंट टच इट, ठीक है। वो स्टार्ट डेट शेड्यूलिंग के लिए काम में आता है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये वाला है ना थोड़ा, ये है। अभी इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इन ट्रांसफर, ब्लॉक स्टॉक, रेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक, मतलब MRP कैलकुलेशंस में ये स्टॉक कंसीडर करना है क्या, ये कहाँ पे देखा था हमने ये तीनों स्टॉक। आपको बैकएंड एमएमबी पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि उसका मतलब यूज क्या है। काफी एमएमबी हेलो, एमएमबी में देखा था ना, एमएमबी। यस, MMBA में देखा था हमने, ठीक है। सो MMBE में क्या है, MMBE में यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो MMBE पे में हमने देखा था बहुत सारे स्टॉक्स, ओके। अभी क्या करता है जब MRP स्टॉक कैलकुलेट करता है, जो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे ये अवेलेबल क्वांटिटी, ये खाली अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो, ठीक है, वो बेस्ड ऑन यूर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। MD04 जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ये MD04 में ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है ना, ये अवेलेबल क्वांटिटी ये वाला, दिस इज नॉट ओनली दिस थिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सब सभी कैलकुलेट करता है वो, सभी मतलब ये तीनों स्पेशली, किधर है MRP ग्रुप, किधर है भाई, हाँ, ये तीनों स्टॉक कैलकुलेट करता है, रिस्ट्रिक्टेड भी करता है, अनरिस्ट्रिक्टेड तो करता ही है बाय डिफॉल्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड तो है,
बट अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ अगर स्टॉक इन ट्रांसफर, ब्लॉक स्टॉक, रिस्ट्रिक्टिव स्टॉक ये भी करेगा। मतलब सपोज एमएमबी में आया, ओके, मैंने रिक्वायरमेंट दिया 100 का, अभी पहले मतलब रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट दिया 100 का, पहले सिस्टम क्या करता है, स्टॉक चेक करेगा, बराबर। स्टॉक चेक करेगा तो पहले अनरिस्ट्रिक्टेड में दिखाएगा इधर है 10 क्वांटिटी। इसके साथ अगर मैंने तीनों चेक करके रखा है इन माई कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक इन ट्रांसफर, ब्लॉक स्टॉक, रिस्ट्रिक्टिव स्टॉक, तो ये 10 क्वांटिटी यहाँ से कैलकुलेट करेगा, प्लस यहाँ पे भी दिखेगा वो, ठीक है, यहाँ पे भी वो दिखेगा, ठीक है। स्टॉक इन ट्रांसफर, ये स्टॉक ट्रांसफर है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो होता है ना ट्रांसफर, वो ब्लॉक स्टॉक में भी दिखेगा और वो तीसरा वाले में भी दिखेगा। तीनों का कैलकुलेट कर, 10 इसमें है, 10 सपोज इसमें है तो 20 हो गया, इसमें 5 है तो 25 हो गया, और फिर उसमें भी 5 है तो 30 हो गया, तो बचा 70, फिर 70 का वो प्लान परचेस रिक्विजिशन जनरेट करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सो दिस इज हाउ it works. Understood? Yes. Depends on your MRP settings and all. ठीक है। और क्या क्या है उसमें, आज ओपीपी की तो हो ही जाना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्लास में ओपीपीआर करेंगे। कितना हो गया हमारा, 1 मिनट, थोड़ा एक क्विकली मुझे एक अटेंडेंस दे दीजिए ना। विवेक, रणवीर इज देयर, नंद किशोर इज नॉट देयर, विशाल इज देयर, इंदु कुमार इज नॉट देयर, ऋषिकेश इज नॉट, किरण इज नॉट, विजय इज नॉट देयर, अतुल इज सर देयर, मी आहे. हॅलो सर. नंद किशोर, हा आहे ना मी आज. गोविंद राम is not there, Sachin is there, okay. Jagdish is not there, Rahul is there, Praveen is not there, Tejas is there, Smith is there, Sumit, Mahendra is there. सर और कितना दिन क्लास है अपना? देखते हैं अभी एक 40 45 तो इन्होंने दिया है क्लास ने, थोड़ा 45। जाते थोड़ा ऊपर जाएंगे हम, है ना। थोड़ा प्रिपरेशन करो यार, अब ये ऐसा इंटरव्यू, ऐसा मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा तो आप बेसिक बेसिक ही नहीं बता रहे हो, फिर तो प्रॉब्लम है ना, मजा ही नहीं आएगा। फिर आप अगर उधर से रिस्पांस करोगे तो फिर आपको ज्यादा सीखने मिलेगा, थोड़ा आगे जाएंगे, बट आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है, फिर कैसे होगा। वैसे क्लास बोल रहा है 45 में कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, हम जाएंगे उससे 2 घंटा और आगे जाएंगे, 47 पकड़ लो, मतलब 10 घंटे और क्लास रहेगा, 1.5 घंटे, मतलब 7 8 क्लासेस है अपना, ठीक है, 7 to 8, ठीक है ना। अच्छा है ना, आपका इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे जल्दी, हाँ, मतलब अराउंड 1 मंथ इज सफिशिएंट, ठीक है। सो आज से 1 मंथ बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 1 मंथ में पूरा जितना ज्यादा आप कवर कर सकते हो, ओके, उतना ज्यादा आपको कवर करना है। तो दिसंबर एंड में खत्म हो जाए। हाँ हो जाएगा, जनवरी से यू आर फ्री टू अप्लाई, बट डोंट अप्लाई इन जनवरी, पहले पहले खुद को पूरा ये करो, 2 महीने आपको ग्राइंड करना पड़ेगा उधर, ठीक है। आपका तो ये भी रहता है, मतलब ऑफिस भी रहता है, तो 1 महीना ज्यादा भी हो गया तो कुछ ये नहीं है, सरप्राइजिंग चीज नहीं है। 2 3 महीने आपका रेडी होने के बाद ही अप्लाई करो, ठीक है। और वैसे भी जो फेस में आप अप्लाई करोगे, मतलब मार्च वाले फेस में जब आप अप्लाई करोगे, मतलब अप्रैल से आप अप्लाई करोगे, सपोज 3 मंथ लिया आपने, तो वहां पे आपको वैकेंसी भी ज्यादा आएगा। अप्रैल में जून में रिजाइन भी करते हैं ना लोग, ठीक है, जून में भी ज्यादातर रिजाइन होगा है, ओके। तो उधर से आगे आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। अच्छा, सपोज किसी ने स्टार्ट किया अप्रैल में, 3 महीने जॉब ही नहीं लेगा, फिर हार नहीं मानेगा, उसके बाद तो और वैकेंसी बढ़ता है, क्योंकि स्विच करते हैं कब, अप्रैल से स्विच करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये कंप्लीट होते हैं ना पहले, हाँ। मतलब वैसे तो वो जून के एंड में, जुलाई से वो ये करेंगे रिजाइन आईटी में, क्योंकि क्या है, अप्रैल में 3 मंथ्स का रिजाइन पीरियड रहता है। अप्रैल में आपका ये होता है अप्राइजल, तो वो अप्राइजल बढ़ने के बाद ही भाई लोग भागते हैं, ठीक है। तो अप्राइजल होने के बाद अप्रैल में अप्राइजल हो जाएगा, तो वो 3 महीने रुकना पड़ेगा, बिकॉज वो अप्राइजल फिर आपको होगा नहीं,
3 महीने का कंडीशन रहता है, वो लेने के बाद जुलाई में सब लोग करेंगे रिजाइन, तो वहां से वो बढ़ता है, ठीक है। मे भी आपको अगर फील हुआ कि नहीं भाई मेरा जॉब ही नहीं लग रहा है, कैसे क्या है, हार नहीं मानने का, कंटिन्यू करने का। बाद में जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपको जॉब भी आ जाएगा। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, ये वो कंपनी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी इजी इंटरव्यूज होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको रिसोर्स चाहिए बस। इन्फोसिस और एक्सेंचर को अभी वैकेंसी चालू है, मेरे को कल ही कॉल आया था। नहीं अभी से अप्लाई मत करो नहीं, अप्लाई नहीं किया था मैं। एक्चुअली लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल चेंज किया है, एसएपी का प्रोफाइल डाला है पूरा। लिंक्डइन अभी और अभी उसको ना ज्यादा ये मत करो, क्योंकि पूरे मैंने जल्दबाजी मत करो, बाद में ना ये कैसा फेस आता है कि कॉल ही नहीं आता है, पूरा आदमी परेशान, ठीक है ना। कॉल, जीरो कॉल आता है बिल्कुल, 2 2 महीने में एक कॉल आता है, 1 महीने में एक कॉल आता है, तो अब आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। हाउ टू रीच टू द पीपल, हाउ टू रीच टू द इंटरव्यूअर, वो मैं सब सिखाऊंगा बराबर, ठीक है। उसका कुछ आप टेंशन मत लो। मेरे को एक दो कैंडिडेट अच्छे लगे तो मैं खुद भी रेफर कर लूंगा, मेरे अच्छे वाले मैं मेरे कंपनी में भी कर लूंगा, बट अच्छे लगे तो, ठीक है। पर इट्स रिस्क, तो वो आप पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ बात करोगे तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं, जो कैपेबल है उसी को करूंगा, ठीक है। बट इट इज अप टू यू कि आप मतलब किस टाइप से प्रिपरेशन करते हो, किस टाइप से इंटरव्यू देते हो एंड ऑल, ठीक है, वो बात अलग है। सर, हम लोग को ऐसा टास्क दो ना कि एक आधा प्रोजेक्ट टाइप, मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्शन नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने का। बोलो कि बाबा प्रोजेक्ट ये हमारा था इसमें, हम करने वाले थे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ करेंगे लैक तो ऑफ क्या टाइम करेंगे। हम नहीं कर पाए। तो आप लोगों ने हम लोग को बोला कि बाबा ये कार है, ये इतने इतना मटेरियल है, मेरे को इंटर करके मेरे को इसका बम बना के दो। ये हम लोग को ऐसा प्रोजेक्ट मिला न, तो वो एम मिल गया ना क्या करना है, तो प्रैक्टिस होएगी। मैंने बोला तो है आपको, मेरा मुझे पूरा ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर करके दो, और मुझे बताओ, लास्ट क्लास में भी बोला था, ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन करो और मुझे दिखाओ आपका ऑर्डर टाइप जो किसने किया क्या ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। 10 मिनट यही आपका टास्क है कि आप अभी ऑर्डर टाइप हो गया और ना, बता। ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर करो। एमआरपी के बाद में बताऊंगा। एमआरपी का तो एक टास्क ही दे दूंगा कि आपको, मुझे मेरा मैं क्लाइंट हूँ, मेरी ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, वो आपको फिर कॉन्फ़िगर करके दो मुझे जो कुछ है, ठीक है। तो आपको उधर जाके जो मैंने सिखाया भी नहीं होगा मे भी, क्योंकि मैं सिखाऊंगा क्यों आपको, आप खुद से भी क्यूरियोसिटी से वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बार मैं सिखाने वाला है आने वाला है कि ऐसा होगा ही नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा वो, ठीक है। उसमें बहुत कुछ है, मतलब 1760 ये तो कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ पे क्या क्या सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं। तो आपको ढूंढना है वो, अप्रोच आपको आना चाहिए, ठीक है। अप्रोच इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू रीच टू योर गोल, दैट अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू द अप्रोच, ठीक है, हाउ टू रीच देयर। 100% है कि ये आएगा ही नहीं, मतलब जो मैं मतलब सिखा रहा हूँ वो ही आएगा, वो नहीं बोल सकता। एक आध बार कोइंसिडेंस से आ भी जाएगा, अच्छा ये सिखाया था मैंने, ये भी है, मतलब सॉल्यूशन भी पता है, कभी तो भी ऐसा हो सकता है, बट ऑलवेज यू हैव टू, मतलब आपको है ना थोड़ा ये करना पड़ेगा, आरएनडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपका टास्क यही है कि आप वो ऑर्डर टाइप जो है ना वो मुझे बना के दो, पूरा कॉन्फ़िगर करो, 6 ट्रांजेक्शन है उसके, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करो, और आपका ऑर्डर बनता है क्या, क्रिएट होता है क्या, वो दिखाओ मुझे। कार से ही बनाओ, वो जो कार अंडरस्कोर होता है ना वीएम, उससे ही बनाओ। अगर आप दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो तो वही कार क्रिएट करो, कार अंडरस्कोर वीएम में क्रिएट कर लो, क्योंकि वही हमारा ये है टी कोड, ओके। नहीं तो फिर आपके हिसाब से कुछ भी कार ही करो, ठीक है। फिर वो कार क्रिएट करने के बाद उसका बॉम्ब बनाओ, जैसे हमने बनाया था इंजन, कनेक्टिंग रॉड एंड ऑल, ठीक है। वो कंजम्पशन करो, वो तो बॉम्ब बनेगा, कंजम्पशन तो बाद में बनेगा जब ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगर करोगे। बाद में उसका बॉम्ब राउटिंग हो गया, मटेरियल मास्टर क्रिएशन वगैरह हो गया, कार बन गई हमारी। उसके बाद ऑर्डर टाइप पूरा कॉन्फ़िगर करो और मुझे वो कंफर्म करके दिखाओ। जो भी कंफर्म करके दिखाएगा ना वो मतलब उसको आ गया, मतलब 40-50% आ गया बंदा जगह पे, ठीक है। बैक फ्लैश वगैरह वो भी करके दिखाओ इन दैट गुड्स मूवमेंट स्क्रीन। 3 ऑपरेशन रखो एटलीस्ट, एक इंजन असेंबली रख दो, जैसे मैंने किया था वैसे ही करके दिखाओ बस, बट आपके आपके सिस्टम पे दिखाओ, और सबका सब जैसे मैंने बोला कोड सेम मत रखना, कार रखो, बट कोई कुछ कार बनाओ, कोई कुछ कार बनाओ, ठीक है। अलग अलग कार बनाओ सब, नहीं तो सब किसी का कॉपी कर लूंगी, ऐसा मत करो, सबका अलग अलग कार रखो, है ना। करोगे क्या, पूरा ऑर्डर टाइप कॉन्फ़िगरेशन करके एक पूरा एंड टू एंड तो साइकिल रन करके देखो टिल
ऑर्डर टाइप कंफर्मेशन, कंफर्मेशन होना ही चाहिए। हाँ वो इसका कॉस्टिंग का एरर आता है तो वो बात अलग, अब अपना एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कॉस्टिंग का एरर छोड़ दोगे तो अपना भी पोस्ट हो जाएगा, है ना। पोस्ट वैसे भी हो जाएगा वो, ओपीके 4 में वो रख दो, वो उसको ये मत रखो ना, एरर मैसेज मत रखो, है ना। वो है ना एक ओपीके 4 में देखो टैब है, उसमें एरर मैसेज का चेक हटा दो, ऑटोमेटिक पोस्ट भी हो जाएगा, कॉस्टिंग का एरर भी रहे फिर भी हो जाएगा पोस्ट। तो एक ऐसा पोस्ट करके दिखाओ ना, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके दिखाओ उसके ऑर्डर में, डॉक्यूमेंटेड गुड्स मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। दैट इज यूर टास्क, वो आपको पूरा करना ही है, ओके, विदाउट फेल। जल्दी से जल्दी अरेंज करो आपका जो भी ये है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। ओके सो ये है ओपी की पी, ओके। सो आई होप ओपी की पी ये सब प्लान के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। कभी तो काम लगता है, कभी मुझे तो काम ही नहीं आया, मतलब इसका सच बताओ तो। कभी तो भी लगता है, जैसे ये अवेलेबल स्टॉक्स वाला ने, ये मैंने अभी रिसेंटली कहीं तो किया है, ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए था कि ये रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक में वो ना हो, कंसिडर ना करे, और इसमें ब्लॉक में ना करे, तो मैंने ये ऐसा ही किया था, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पे चेक मारोगे तो यहाँ पे सेव करते हो, ये पूछेगा, टीआर पूछेगा, अब क्यों नहीं पूछा पता नहीं, ये बंद करके चालू किया तो पूछेगा बराबर, ठीक है। सपोज ऐसा ही भी कभी कभी केस आता है ना डेटा बस सेव, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये यही ट्रांजेक्शन मैंने ओपन रखा और फिर से आके मैंने यहाँ पे चेक किया, सेव किया, तो देखो टीआर का पॉपअप नहीं आता है। तो टीआर का पॉपअप नहीं आना, यहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट करने का, और फिर ये फिर आता है, ठीक है। टीआर अपना जो भी है वो डाल देने का। कभी कभी होता है, मतलब वही ट्रांजेक्शन ओपन रखा मैंने और दो तीन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं, ये चेक किया सेव किया, ये चेक किया सेव किया, ये चेक किया सेव, एक ही ट्रांजेक्शन ओपन 3 बार कर रहा हूँ, तो वो बार बार वो ये नहीं होता, ट्रांसफर रिक्वेस्ट का पॉपअप नहीं आता है। तो उस वक्त आके यहाँ पे जाके ये खुद से अपना वो पॉपअप जनरेट करने का, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। OPPR will do in next class, ठीक है ना। टास्क करोगे ना सब लोग, सुमित, हाँ यस सर, यस सर। बाकी राहुल करोगे क्या? हेलो राहुल, सचिन आप करोगे? राहुल नहीं करेगा, आप करोगे? सर वो पहले अभी सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, उसके हाँ हाँ बाद ही ठीक मैं कर। है, तो इसमें तो देख रहा हूँ। वो तो कर लो यार, अभी इतना 3 वीक हो गया हमारा, है ना। और वो आपके दोस्त का देखो एक बार, मिलता रहेंगे तो अच्छा रहेंगे यार। बट वो फिर उसमें कुछ इशू आया क्या आया, फिर आप वो देख लेना, ठीक है। आई एम शेयरिंग द फोन नंबर, बट वो हाँ बंदे का फीडबैक अच्छा नहीं था, ठीक है। नेट पे भी हम्म, सोर्स नहीं मिल रहा है कहीं पे। कविता मैम का हमारा सॉरी, तो जैसा स्टेक इंस्टीट्यूट है उनके तरफ से वो देंगे नहीं कि हमसे कुछ चार्ज लेके नहीं चार्ज लेंगे ना वो, ऐसा इनिशियल में तो चार्ज लेगा आपसे। अगर हो पाएगा तो मैम से बात करके देखें। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ और भी ये होगा ना, क्या बोलते हैं, एक काम करो, एक मैं ना एक आपको फोन नंबर देता हूँ, उसको है ना 2-3 लोग कॉल करो, उसको बोलो कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो देखना मत। वो बहुत कम पैसे में देता है, 600 रुपये में, बट यार उसका सर्विस अच्छा नहीं है, बट दैट इज अप टू यू, ठीक है, वो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ओके। मैं नंबर देता हूँ, बट आप देख लेना फिर, ठीक है। उसका नाम भी भूल गया मैं, क्या था, ACP कुछ तो था। ये मैंने अपना ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है, बट इसको ना 2-3 लोग कॉल करो, बोलो कि भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो कभी कभी हेल्प करता है कभी नहीं करता है, ऐसा इसका कंप्लेंट आया है, ठीक है। और इसका बहुत सारा वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो ऑन ऑफ होते रहता है, तो वो उसको पहली बात कर लो, ठीक है। ये साउथ वाला है, जेन्युइन बंदा है बेटा, वो सब प्रोवाइड करता है आपको, जैसे सर वो आप आपका रेफरेंस बता सकते हैं क्या? यार मेरा रेफरेंस में वो पहचानता नहीं है एक्चुअली,
वो मतलब मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, वो मुझे नहीं पहचानता है। ये मेरा ठीक है, ऐसे ही दोस्त ने बता दिया देंगे, है, बट नंबर मिला कर। वो जिसको मैंने ये किया था ना रिकमेंड, तो उसने उसको शेयर भी किया था सब, पेमेंट भी किया था उसने और उसने शेयर भी किया था। अभी कैसे पेमेंट करने के बाद सब लोग हाथ ऊपर कर देते ना, वैसा नहीं है ये। आएगा आपको सब, वो व्हाट्सएप पे आता है, मतलब उसका मैसेज आता है, इंस्टॉलेशन का गाइड वगैरह आता है, वो इंस्टॉल भी करके देते हैं, सॉफ्टवेयर चालू भी हो जाता है। उसके बाद का जो ये है सर्विस, वो थोड़ा प्रॉब्लम। तो वो पहली बात कर लेना, ठीक है। उसके तो बाद ये एस्टेक वाले कितने में दे रहे हैं अपने को, एस्टेक वाले? अरे इससे वाला तो कॉस्टली देगा। ये तो 600 रुपये में ईसीसी दे देता है। और 2-3 लोग जाओगे तो वो कम भी कर दे देगा, 500-400 ऐसा भी करते हैं तो पर एक मंथ। बार वो मैम से सॉरी बात पर करके मंथ नहीं, अपन 3 मंथ है, 3 मंथ। ये मैम एक से बार बात पूछ लेना करके उससे, 3 मंथ से या 2 मंथ से, अभी चार्जेस भी चेंज हुए होंगे, पूछ लेना। तो ठीक है सचिन एक बार है ना मैम से बात करेंगे, कविता मैम से बोलेंगे कितने में दे रहे हैं, हम लोग इतने जने। ना, वो भी सही है। ठीक है, हाँ, ये ईसीसी नहीं, ये ईसीसी वाला है ना, वो मत लो। हम्म, सॉरी, अपना एस4 मत लो, ईसीसी ले लो ना। एस4 अगर कॉस्टली होता तो ईसीसी ले लो। अभी ईसीसी 3 मंथ 600 कुछ भी नहीं है ना। हाँ, 200 रुपये पर मंथ कुछ भी नहीं है वो, बराबर ना। हाँ चलते, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी चेक नहीं हुआ। हाँ, हेलो। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें, एमआरपी में? डाउट पूछ लो अभी, यू हैव 5-10 मिनट। किसी को कुछ समझा नहीं है या फिर कुछ डाउट्स है? तेरे सामने मेंटेन मेंटेन क्यों लिखा है सब जगह पे? उधर आता ही है क्या ऐसे लिख के? हाँ, इधर आता है लिख के मेंटेन, मतलब वो मेंटेन्ड है ऑलरेडी, इट इज मेंटेन्ड। नंबर रेंजेस में जाओगे तो मेंटेन्ड है ना ये, इसमें है ना मेंटेन 04। अगर ये निकाल देंगे तो स्टेटस चेंज होता है क्या? नहीं, आई एम नॉट श्योर, अरे उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना, छोड़ो अच्छा। ये। हाँ, इट्स नॉट, छोड़ दो भी। ठीक है, अगर मैं चेंज किया तो भी क्या ऐसा मतलब हो रहा है उसका? वैसे भी हमें जो लगता है वही चाहिए। अभी ये जब कॉन्फ़िगरेशन जब राइट फ्रॉम द स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, तो पता रहना चाहिए ना क्या 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 हो गया मेंटेन, है ना। अभी जब इम्प्लीमेंटेशन में बैठोगे तो ये पूरा का पूरा एक साथ थोड़ी कर लोगे। आज के दिन इतना करोगे, फिर इतना कर लोगे, ये चौथा भी। फिर पता रहना चाहिए ये 4 हो गए, यहाँ से चालू करना है ऐसा, इसलिए दिया है वो। न्यू जब कॉपी करके बनाओगे तो उस वक्त समझेगा। और कुछ? राहुल, कैलकुलेशंस आता है क्या? मेन बात है, ये एमआरपी का कैलकुलेशन समझना चाहिए, इसकी हिसाब से रिक्वायरमेंट आपका जनरेट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, आप साल साल भर वो कॉन्फ़िगरेशन करोगे ही नहीं। एक आध बार कभी तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, एक आध बार बस। अच्छा। कभी तो भी ये एमआरपी का तो बहुत कम, मतलब मिनिमम सबसे ज्यादा एमआरपी का करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना, वो है उसका कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन जिसको आ गया ना, वही बंदा मतलब आगे जा सकता ये तो है। सब स्ट्रैटेजी पे चलेगा ना, 10 20 40? स्ट्रैटर्जी पे चलेगा, लॉट साइजिंग पे एमआरपी पैरामीटर्स पे चलेगा, जो भी मेंटेन करते हो, सेफ्टी स्टॉक, लॉट साइजेस, एमआरपी टाइप्स, उसके बाद एमआरपी कंट्रोलर, है ना, मिनिमम लॉट साइज वगैरह, सब 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 सब। हाँ, ये मिनिमम लॉट साइज मतलब क्या होता है, ये वाला लॉट साइज है ना, इधर EX है ना, यहाँ पे FX रख दिया। सपोज यहाँ पे EX रख दिया और यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज रखा 50,000। सपोज मेरा रिक्वायरमेंट जनरेट होगा 40,000 का, मतलब हो रहा है थियोरेटिकली, बट वो हम्म, 40 का नहीं होगा, 50 का ही होगा, बिकॉज मिनिमम लॉट साइज रखा है 50,000। बट बराबर। 50 के ऊपर गया 51,000, तो 51,000 तो यहाँ पे EX रखा है ना, तो 51,000 ही जनरेट होगा, बिकॉज वो 50,000 के ऊपर है। 50,000 इज योर मिनिमम लॉट साइज और 51 इज अबव द 50,000, वो yes, 50 ये होगा ऐसा, मतलब ये
this all these values whatever you keep it here, that will impact your generation of plan order. ये राउंडिंग वैल्यू क्या होता है? अभी देखो ये शूट किया हमारा, वो प्रैक्टिकली दिखा नहीं पा रहा हूँ बट थेरोटिकली समझ लो। ये राउंडिंग वैल्यू क्या होता है? अभी सपोज मैंने यहाँ पे EX रख दिया, यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज मैंने रख दिया सपोज 25,000, ओके। 25,000 इज माई मिनिमम लॉट साइज, ओके। देन सपोज मुझे अभी किसी और क्लाइंट है कि उसका कुछ और रिक्वायरमेंट है, वो बोल रहा है भाई 25,000 के ऊपर एक भी गया ना, 25,001 भी हो गया तो 50,000 होना चाहिए जनरेट, मतलब 25,000 के 2 लॉट जनरेट होना चाहिए, या फिर एक बरोबर सिंगल लॉट जनरेट होना चाहिए। वो केस में कैसा है? वो केस में यहाँ पे राउंडिंग वैल्यू मेंटेन करना पड़ता है। 25,000 इधर है ना, तो 25,000 इधर भी मेंटेन कर देगा। 25,001 भी हुआ ना तो भी 2 बार जनरेट होता है, मतलब 50,000 जनरेट होगा। कि राउंडिंग वैल्यू मतलब उनकी उसके ना टर्म में मल्टीप्लाई होता है। अभी मैंने जस्ट कल परसों ही में मुझे ये मतलब आया है, उसको वो बंदा बोल रहा था मुझे ऐसा ही चाहिए ऐसा ही चाहिए। मैंने बहुत R&D किया, ये वो करके देखा, 2 घंटे में ये सॉल्व। इधर 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 राउंडिंग वैल्यू मेंटेन किया, 25,000 जो इधर था इधर भी 25,000 मेंटेन किया। उसको बोला तू ऐसे सेटिंग कर, वो खुश हो गया। 2 घंटे बोला अप्रूव कर दो, बन गया बिल 2 घंटे का। ऐसा रहता है सपोर्ट में, तो आई एम इन सपोर्ट प्रोजेक्ट। सो राउंडिंग वैल्यू में क्या वैल्यू, मतलब 25 यहाँ पे रखा मिनिमम में? अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, ये छोड़ दो, ये यहाँ पे 0 है बराबर। हाँ लॉट साइज है 25,000 बराबर। बराबर। तो 25,000 24,000 अगर है हम्म रिक्वायरमेंट तो 25,000 ही होगा, क्योंकि मिनिमम लॉट साइज 25,000 बराबर। बराबर। हाँ बट 25,001 है तो कितना होगा? 25,001, फिर कितना होगा? 50,000। नहीं उतना ही होगा, 25,001 ही होगा। वही फिर ये राउंडिंग फिक्स वैल्यू लॉट साइज नहीं डालेंगे। है, मिनिमम लॉट साइज है। वो नहीं FX था फिक्स लॉट साइज, उसमें हम्म 25 50 होता था बराबर। इसमें क्या होगा? इसमें इसमें ये होता है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, फिक्स लॉस साइज में उसके अलग प्रॉब्लम है, वो छोड़ो। बट 25,000 यहाँ पे, 25,000 यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो मिनिमम प्राइस। मिनिमम लॉट साइज है उसके हिसाब से, बट 25,001 है तो यहाँ पे EX रखा है ना, मतलब 25,001 ही होगा, बिकॉज वो 25,000 के अबो है ना हाँ बराबर। बराबर। इसलिए बट अभी उसको चाहिए था 50,000, तो यहाँ पे 25,000 यहाँ पे भी रख दो, 25,000 यहाँ पे भी रख दो, तो 25,000 के मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है ऐसा। बट उसको FX नहीं रखना था, FX का अलग ये था प्रॉब्लम। उसको FX नहीं रख उसको FX नहीं रखना था, उसको मिनिमम लॉट साइज ही रखना था बस। अच्छा, मतलब मिनिमम लॉट साइज के ऊपर एक भी गया और राउंड ऑफ वैल्यू में मिनिमम लॉट साइज वैसे ही डाला तो वो डबल हो जाएगा, जितना डबल वैल्यू डबल हो जाएगा। ओके। राउंडिंग वैल्यू के टर्म्स में हो जाएगा, हाँ वही, ठीक है। जो राउंडिंग वैल्यू डालेंगे उसके डबल हो जाएगा बस। हम्म और ठीक है। So this is how these MRP parameters, all the MRP parameters, MRP 1, 2, 3 and 4 will impact your MRP calculations. Then जो ये पैरामीटर्स क्या बोलते हैं, MRP पैरामीटर्स हो गए। बाद में जो हमारे ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, वो भी ये करता है, ठीक है। धीरे धीरे वो जो बचे हुए टाइप्स है ना वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया। ये वाला कुछ इसमें से कुछ बचा था ना, ये इंडिकेटर्स बचा है ना, कंजम्पशन मोड वगैरह बचा है ना, फॉरवर्ड कंजम्पशन बैकवर्ड, ये तो हो गया ना यार स्ट्रेटजी 40 में है। ये हो गया ना, फॉरवर्ड कंजम्पशन पीरियड बैकवर्ड कंजम्पशन पीरियड हो गया हाँ ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गए। हाँ ये मिक्स MRP मतलब बहुत मिक्स्ड सारा हो गया। एमआरपी। ये बचा है ना, इंडिविजुअल कलेक्टिव ये बचा है। ये दोनों सिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ये ऐसा मतलब ये कोई सिखाता नहीं, ये ऐसा सीखे, ये समझता नहीं जल्दी अपने को, जब तक हम वो मतलब सिनारियो पे आ ना जाए। थे बस समझना पड़ेगा आपको थियोरेटिकली, हमारे पास टाइम कम है। एक स्ट्रेटजी पे बचा है अपना, 40 हो गए। कौन सा? एक 20, लास्ट वाला स्ट्रेटजी। 20, 10, 20, 40 हो गया ना, 50। हाँ 50 राइट। देखते देखते, ठीक है। चलेगा। पहले अभी बहुत सारा काम बाकी है हमें, अभी OPPR कंप्लीट करना है, बाद में फिर वो कंप्लीट करना है, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करना है पूरा, हाँ।
राउटिंग का, वर्क सेंटर का, मटेरियल मास्टर का, बाद में वो इसका बॉम्ब का है ना। ज्यादातर आप प्रोडक्शन ऑर्डर और एमआरपी पे ही खेलते रहेंगे, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन बहुत करने की बहुत जरूरत बहुत नहीं खेलो, पड़ेगी। बहुत खेलो उधर प्रोडक्शन ऑर्डर एंड राउटिंग पे। वो बॉम्ब राउटिंग कभी तो भी पूछेगा यार, वो एक बॉम्ब पे बहुत पूछेगा, बट राउटिंग पे वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। वर्क सेंटर पे तो बहुत कम आता है। हाँ ठीक वही है, ना, प्रोडक्शन ऑर्डर, एमआरपी रन और ऑर्डर पे बहुत खेलना कॉन्फ़िगरेशन, पड़ेगा, और इस पे एमआरपी पे। ये एमआरपी पे। दैट कॉन्फ़िगरेशन इज में मेरे हिसाब से कोई ज्यादा पूछेगा नहीं उसके ऊपर, क्योंकि हैंड्स वो ऑन सब रहना स्टैंडर्ड ही चाहिए। रखते हैं ज्यादातर अपन। ऑर्डर टाइप, हाँ नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशंस। वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा स्टैंडर्ड ही रखते हैं। उस कभी तो भी काम आता है। राउटिंग बॉम्ब वाले को तो छेड़ोगे भी नहीं, मतलब हम्म। लाइफ में एक आध बार कर लिया तो बहुत हो गया वो। बहुत मिनिमम आता है, बहुत मिनिमम। बॉम्ब तो मैंने अभी तक किया ही नहीं कभी, मतलब आया ही नहीं कभी मुझे। ठीक है, अभी मैं 5 साल हो गया, बट बॉम्ब नहीं आया मुझे अभी तक। आया होगा तो भी पता नहीं, वो आया होगा तो छोटा मोटा कुछ होगा। राउटिंग आया था एक बार, था उसमें। राउटिंग दो दो तीन बार आया, बट बॉम्ब तो कभी कभी आया ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक बार आया होगा तो ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में तो आया था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में तो आते ही रहते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा ना कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बस उसी इम्प्लीमेंटेशन। वक्त। अदरवाइज वो कभी आता नहीं है ऐसा। वर्क सेंटर तो बहुत मिनिमल, खाली फार्मूला कॉन्फ़िगर करने आता है, इसलिए फार्मूला सीखा। जो कंपनी में एसीपी इम्प्लीमेंटेड है उधर बॉम्ब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हो गया रहेगा सब कुछ। हाँ ना, वो क्या बॉम्ब हाँ, के। जहाँ पे एसीपी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वहां से सब स्टार्ट हाँ, होगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है बॉम्ब का। वो तो एक बार हो गया तो 100 बार हो जाएगा, हाँ 1000 बार हो जाएगा, उसमें क्या है ना। हम्म। सो इट्स लाइक दैट। कभी तो भी राउटिंग में वगैरह थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आता है, हाँ चेंजेस मतलब आते हैं। इंटीग्रेटेड को बहुत आता है। इंटीग्रेट बॉम्ब इज नॉट इंटीग्रेटेड दैट मच, तो उसमें उतना नहीं आता है। मतलब राउटिंग इज मोर इंटीग्रेटेड देन बॉम्ब। राउटिंग में कॉस्टिंग का आता है, क्यूएम का आता है, क्यूएम बहुत आता है उसमें। ठीक है, ठीक है। फिर चलो, पढ़ाई करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरव्यू लेंगे, नेक्स्ट मतलब संडे सैटरडे वाला पक्का लेंगे ये बार। सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ। पूरा मास्टर डेटा पे रहेगा मोस्टली, और कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा टिल जितना हमने सीखा है जीएमआरपी की कॉन्फ़िगरेशन तक। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय। ओके बाय। थैंक यू।